अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कि हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर किस तरह निकाल सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं। बीएससी पार्ट 1 फिज़िकल केमिस्ट्री को हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि केमिकल इक्वेशन हमें एक्चुअल पिक्चर नहीं देती, रिएक्शन की एक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं देती। ठीक है, इसलिए हम मैकेनिज़्म ऑफ ए रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, उस रिएक्शन का ऑर्डर निकालते हैं। और उस ऑर्डर को निकालने के लिए फॉलोइंग मेथड दिए गए हैं। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रायल है। In this method, the data of chemical chemical reaction is collected in the laboratory. इस मेथड में हम इस तरह करते हैं कि डाटा जो कि एक केमिकल रिएक्शन का है वो लेबॉर्ट्री से कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। उसी डाटा, वो जो डाटा हमने कलेक्ट किया, द डाटा ऑफ द रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स, उसको उस डाटे में उसका मतलब ये होता है कि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आफ्टर अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, और उस वैल्यू, टाइम की वैल्यू और कंसंट्रेशन की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में। तो अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो निकलती है, अगर वो कांस्टेंट निकल रही है, ठीक है, एक इंटरवल पे पुट किया फिर वैल्यू निकली, फिर अगले इंटरवल पे पुट किया फिर वही वैल्यू निकली, अगर तो कांस्टेंट निकल रही है तो दैट रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम डाटा वही सेकंड ऑर्डर इक्वेशन में पुट करते हैं और हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम निकलती है सारी रीडिंग्स पे, यानी एक रीडिंग पुट की वहाँ पे भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू यही, फिर दूसरी पुट की वहाँ पे भी सेम यानी कि वैल्यू निकलती है के की, तो इट्स मीन दैट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन एंड द इक्वेशन इज, if the data satisfy third order reaction then the reaction is third order. It's mean that order of reaction is determined with that equation which give satisfactory constant value of k. इससे हमें ये पता चला कि ऑर्डर ऑफ इक्वेशन, उस ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन उस इक्वेशन से निकलेगा जो हमें सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट देगी। ठीक है, फॉर दिस रीज़न इट इज़ कॉल्ड मेथड ऑफ ट्रायल, क्योंकि हमने इसमें ट्राई कर रहे हैं, पहले फर्स्ट में पुट किया, फिर सेकंड में पुट किया, फिर थर्ड में पुट किया, तो हमारे पास क्या कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं ताकि हमारा क्या निकल आए, ऑर्डर निकल आए। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, मेथड ऑफ ट्रायल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मेथड वाज वेरी पॉपुलर। पहले ये मेथड बहुत ज़्यादा क्या था, पॉपुलर था। इट इज़ स्टिल एक्सटेंसिवली यूज फॉर सिंपल रिएक्शन, जिन सिंपल रिएक्शन के लिए हम इसको स्टिल यूज़ करते हैं। आगे ग्राफिकल मेथड, वी नो दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। हमें पता है जैसे जैसे केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम होता है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन बिकम लेस एंड लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी प्रोडक्ट की देखो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो प्रोडक्ट बनना कम हो जाएंगे। ठीक है, यही वो बात कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की जो अमाउंट है इन अ केमिकल रिएक्शन वो कम से कम होती चली जाएगी। ठीक है, व्हेन अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंसंट्रेशन ऑन वाई एक्सिस then curve is obtained. ठीक है, rising curve is obtained. The slope of various point of this curve give the instantaneous rate of reaction, यानी instantaneous rate of reaction let's mean rate at any instant। हमें क्या मिलेगा, हम इस पे डिफरेंट पॉइंट पे रेट एट एनी इंस्टेंट क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इट्स मीन दैट द वैल्यू ऑफ dx/dt कैन बी कैलकुलेटेड। हम चेंज इन यानी कि कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम डिफरेंट टाइम इंटरवल पे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो बात कर रहा है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन dx/dt इज इक्वल टू
के ए माइनस एक्स दिस इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जिसमें सी की वैल्यू ज़ीरो है। अगर हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो डी एक्स बाई डी टी किधर आएगा, वाई पे वाई एक्सिस पे आएगा। ये जो चीज़ है ना ये वाई है, ये के जो उनसे एम है और एम क्या है स्लोप, ठीक है। और ये क्या है ए माइनस एक्स क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब देखो जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं ए एक्स ऑन वाई एक्सिस एंड डी एक्स बाई डी टी ए माइनस एक्स ऑन एक्स एक्सिस एंड डी एक्स बाई डी टी ऑन वाई एक्सिस, और हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है तो हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और हम इसको क्यों कह रहे हैं ग्राफिकल मेथड, क्योंकि हम ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, ग्राफिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, ग्राफिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन देखो, इसको भी हमने क्या किया, ग्राफिकली एक्सप्लेन किया। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाया जहाँ पे सी की वैल्यू ज़ीरो, और लाइन के दर से जब भी सी की वैल्यू ज़ीरो होती है तो लाइन ओरिजिन में से पास करती है, ठीक है। अगर सी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी तो लाइन इधर ऊपर से पास करेगी, और ये नीचे वाली जो चीज़ होगी ये सी की जो जगह होगी ये सी की वैल्यू होगी, ठीक है जी। इस तरह हम सेकंड ऑर्डर को भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में देखो यहाँ पे भी हमने वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बनाया, तो ग्राफिकली हमने क्या किया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक इक्वेशन से जो इक्वेशन है जो हमारे पास, उसको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाया, उससे ग्राफ बनाया, और ग्राफ से हम क्या स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होती है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो हम डायरेक्शन शुड बी अ फर्स्ट ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर हमारे पास तीनों में अगर हम इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की या सेकंड की या थर्ड की, और हम उसे ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे पास अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आती है, स्ट्रेट लाइन राइजिंग कर्व आती है, तो हम ये कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू। ये हमने 2 मेथड आज पढ़े हैं, 3 मेथड पीछे रहते हैं, ठीक है। उनको भी मैं अगली इंशाल्लाह 1 से 2 वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूँगा। थैंक यू।